hope all of you are fine. I am Pratik sir. Welcome to my new channel as the Knowledge Point. Okay, so I am here. We will discuss about history, lesson number 2 on the tale of the earliest people. It means the class 6 history lesson number 2 and class 6 lesson 1st. We have discussed about Paleolithic age. In class 6 lesson 2nd, we will discuss about Mesolithic age, and in class 6 lesson number 3rd, we will discuss about Neolithic age. So Paleolithic age time period was 2.5 million years ago to 12,000 or 10,000 BC. Okay, Mesolithic age 12,000 और 10,000. अगर 12,000 है तो 12,000 to 10,000 होगा या 10,000 to 8,000 होगा. इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा. Actually, my dear students, I am going to clear your concept that this is history, and in history there is no any exact thing. Okay, historians wrote history on the basis of some sources. So there is not a one historian. There are number of historians who wrote history. Okay, so concept would be same, but time, date, period would be deeper. जो टाइम डेट वो डीपर हो सकता है, लेकिन ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो, एग्जामिनेशन में बैठते हो, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा. अगर दूसरा ऑप्शन आ भी जाता है तो आपको एक टिक करना, दूसरा भी सही हो जाएगा. ओके, सो पैलेलिथिक एज हमारे पास वॉन्डरर थे, यानी कि हंटर गैदरर्स थे, होमो सैपियंस. इट मींस हमारे पास वह सिर्फ घुमक्कड़ टाइप के लोग थे. इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. नेक्स्ट मेसोलिथिक एज, जो हमारे पास वॉन्डरर थे, हंटर गैदरर्स थे, दे बिकेम टू सेटल देयर लाइफ. ठीक है, इट मीन्स अभी द चेंजिंग. ओके, कुछ चेंज हुआ और उसके बाद से उन्होंने अपने लाइफ को सेटल कर लिया. क्लियर. और सेटल होने के बाद बेटा उन्होंने न्यूलिथिक एज में बहुत सारे डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट Paleolithic age is differ from the Mesolithic age. Mesolithic is differ from the Neolithic age. So the time period of Neolithic age 10,000 to 8,000 BC, or 8,000 to 4,000 BC. Is it clear? Now in the second lesson there are some topics that we will discuss. Okay, what are the topics that we will discuss? The first topic, the earliest people. Why were they on the move? जो early people थे वो move क्यों करते थे? How do we know about these people? हम लोग इनके बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं? बेटा हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो बुक की सहायता से जानते हैं. हम लोग नेट है, बुक है, उसकी सहायता से हम लोग जान लेते हैं. लेकिन इसके बारे में जिसने लिखा है, जो हिस्टोरियंस थे, उनके पास तो कुछ सोर्स होगा ना. तो वो सोर्स क्या क्या हो सकते थे, उस सोर्स के बारे में हमको पढ़ना है. नेक्स्ट, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि वो किस जगह पे रहते थे, कैसे उन्होंने रहना शुरू किया था. नेक्स्ट, मैकिंग स्टोन टूल्स से याद आया कि आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो पैलियोलिथिक एज है उसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जो मेसोलिथिक एज है उसको मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते हैं, और जो आपका नियोलिथिक एज है उसको हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं. और बेटा हमारे पास फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब हमारे पास एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि व्हेन वाज फायर इन्वेंटेड. तो फायर बेटा हमारे पास कब इन्वेंट किया गया था? तो इन मेसोलिथिक एज में इन्वेंट किया गया था. कैसे इन्वेंट किया होगा? अरे कोई वो जब हमारे पास टूल्स को बना रहे होंगे, ठीक है, स्ट्राइकिंग करके, तो चिंगारी निकला होगा, और चिंगारी की वजह से हमारे पास कोई वहां पे ड्राई लीव्स होंगे, वो उसमें आग लगी होगी, तो कहते हैं ये क्या है, ठीक है. तो इन दिस वे दे डिस्कवर द फायर. और बेटा मेरे नोट्स में व्हील और फायर दोनों को एक साथ लिख दिया है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होना. यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जो हमारे पास फायर है वो मेसोलिथिक एज है, और न्यूलिथिक एज में हमारे पास व्हील का इन्वेंशन हुआ था, जो 3500 BC में हुआ था, अराउंड 3500 BC और 4500 BC. ठीक है. और बेटा हमारे पास फर्स्ट जो इन्वेंटेड, जो हमारे पास उस समय की जो
कंटिनेंट कौन थे? तो उसमें हमारे पास मेसोपोटामियन, ठीक है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो हमारे पास मेसोपोटामियन में पहली बार व्हील का इन्वेंशन किया गया था, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर है। लेकिन वो हमारे पास किस पर्पज के लिए किया गया था ये क्लियर नहीं है। और इंडिया में हमारे पास बेटा न्यूलिथिक एज में हुआ था। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वो कैसे अपने आप में चेंजेस लाए, क्योंकि उनको एडॉप्ट करना था, ठीक है, अपने बॉडी को एडॉप्टेबल बनाना था, तो उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। नेक्स्ट रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यानी कि आज बेटा हमारे पास मोदी जी आते हैं, तो मोदी जी आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बैनर बनवाते हैं जबरदस्त तरीके से, पोस्टर बनवाते हैं जबरदस्त तरीके से, पेंटिंग करवाते हैं वॉल पे और लिखते हैं कि वेलकम मोदी इन बलिया, ओके, बलिया में मोदी जी का स्वागत है। तो बेटा हमारे पास ये जो बैनर है, जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, जो पेंटिंग है, क्या बताता है, ये देख के बताएगा कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं। तो बेटा उस समय भी हमारे पास जो रॉक पेंटिंग होते थे, जो रॉक एडिक्ट होते थे, वो एग्जैक्टली क्या बताते थे, उस समय की एक्टिविटीज को बताते थे कि ओ जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो स्टडी करते थे, वो कहते थे उस रॉक पेंटिंग को, ओके, यानी कि ये इस समय हुआ करता था, तो वो हमारे पास रॉक पेंटिंग था। व्हाट दे टेल अस, दे टेल अस द एक्टिविटीज ऑफ द मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट अपने जो लोग हंस के हो गया, भीमबेटका हो गया, कर्नूल हो गया, विंध्याचल हो गया, ये सब हमारे पास माउंटेन हिली एरिया होते हैं और ये हमारे पास रिवर के पास लोकेटेड होते हैं। तो हमारे पास इसके बारे में स्टडी करना है। तो सो बेटा आई मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। सो आप इसको आगे जरूर देखिए और जब हम इस पूरे चीज को डिस्क्राइब कर लेंगे अपने नोटबुक के द्वारा, तो मैं इस सारी चीज को एक 3D एनिमेटेड फिल्म के द्वारा आपको समझाऊंगा और वो फिल्म आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आई एम श्योर कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं। और बेटा अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो मेरा, तो आप प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं अगली बार आपको इससे भी अच्छा वीडियो देने वाला हूं। ओके, सो वेट एंड वॉच। As we know, this is lesson number 2 from hunting, gathering to growing. This lesson is also known as On the Trail of the Earliest People of Class 6. बेटा हमारे पास आपके क्लास 6 में फर्स्ट लेसन पैलियोलिथिक एज के बारे में है, सेकेंड लेसन मेसोलिथिक एज के बारे में है और थर्ड लेसन जो है आपका न्यूलिथिक एज के बारे में है। तो हमको लेसन सेकेंड में पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, यानी कि जो सिर्फ हंटिंग करते थे। अब हंटिंग करते करते बहुत यानी कि बिलियंस साल यानी कि बिलियंस ईयर बीत गया, तो उसके बाद से वह लोग गैदरिंग होने लगे, यानी कि ग्रुप में रहने लगे। तो जब बेटा ग्रुप में रहने लगे तब से ही हमारे पास जो मैसोलिथिक है वहाँ स्टार्ट होता है। मैसोलिथिक एज को हम स्टोन एज के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्टोन एज के नाम से। और वो जब गैदरिंग होने लगे तो गैदरिंग टू ग्रोइंग, यानी कि हाउ दे नो अबाउट ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, सो दिस टाइप ऑफ आइडियाज केम इन देयर माइंड। ओके, हाउ टू स्टे एट वन प्लेस, and while staying at one place, how to grow the crops, how to do the domestication. So this type of ideas they came to know. So now we will move important point of the lesson number 2 on the trail of the earliest people. So I have mentioned the important point, I have written important points, and in all important points I highlighted all the lines which are the most important in the point of the view of the lesson number 2। और ये बेटा बहुत ही आसान सा है, आप लोग इसको पढ़ोगे पूरी तरह से आपके इस लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक इज द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन मूव। इट मीन्स early people moved from one place to the another place. What were the reason of their moving? So there are some particular reason. They move from one place to the another place in the search of food, in the search of water and to hunt of prey. These are the reasons, ठीक है। एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि what were the 4 reasons of their moving, so you can say, and also I have mentioned the 4 reason here. The first, food product was finished while staying at a same place. Second, in the search of seasonal plant. Third, to hunt of prey.
फोर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। सो यू कैन से दैट कि अगर वो लोग अगर जितने भी अर्ली पीपल थे वो एक स्थान पे रहते थे, ठीक है, मैसोलिथिक एज की बात है, वो घुमक्कड़ तो थे नहीं, घूमते घूमते उनको आइडिया आया कि हमको साथ में रहना, हमको ग्रुप में रहना है, तो ग्रुप में रहना शुरू हो गए। जब एक साथ रहना शुरू कर दिए तो जब एक जगह पे रहते थे तो एक जगह पे रहते रहते वहाँ के जितने भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते थे वो खा लेते थे, वो खत्म कर देते थे। तो बेटा अब दूसरे रीजन में मूव करते थे इन द सर्च ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन इन द सर्च ऑफ सीजनल प्लांट। बेटा रैनी सीजन में उनको कुछ अच्छा प्लांट प्रोडक्ट्स मिला होगा तो उस प्लांट्स प्रोडक्ट को खाए होंगे, तो फिर रैनी सीजन आया होगा नेक्स्ट, तो उनके दिमाग में आइडिया होगा, ओ दैट प्लांट प्रोडक्ट वाज सो स्वीट, सो अगेन वी हैव टू मूव इन द अदर रीजन इन द सर्च ऑफ द सेम प्लांट प्रोडक्ट बिकॉज आई लाइक दैट प्लांट प्रोडक्ट वेरी मच। ओके, सो दिस टाइप ऑफ आइडिया केम इन देयर माइंड फॉर द सीजनल प्लांट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, टू हंट ऑफ प्री, यानी कि जो छोटे जानवर होते थे ये थोड़ी ना आते थे और कहते थे कि अरे अर्ली पीपल मैं आ गया हूं आपके सामने, आइए और मुझे मार दीजिए। बेटा आज के टाइम पे भी ऐसा नहीं होता, कोई इतना सीधा नहीं है। तो बेटा जो अर्ली पीपल होते थे वह जो छोटे जानवर होते थे, जो प्री होते थे, उनको फॉलो करते थे और फॉलो करते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे और बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबा डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद तब जाके वो हंट करते थे, उनका शिकार करते थे और उनको मारकर खा लेते थे। एंड नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ देयर मूविंग वाज इन द सर्च ऑफ वाटर। बेटा आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हम जाते हैं और कहते हैं ओह मुझे प्यास लगी है, ठीक है मम्मी थोड़ा सा मुझे नहाना है, तुरंत हम लोगों ने ट्यूबवेल चला दिया, मोटर चला दिया। हम लोगों के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे कि हम वाटर अवेलेबिलिटी आसानी से करा लेते हैं। अगर हम कहीं गए घूमने के लिए तो प्यास लगा तो हम लोगों ने कहा पापा 20 रुपये देना, मम्मी 20 रुपये देना, मॉम आई नीड 20 रुपीज, डैड आई नीड 20 रुपीज, एंड गो टू द शॉप एंड बाई अ बॉटल ऑफ बिस्लेरी, बॉटल ऑफ किनली, और निकाल के तुरंत 20 रुपये दिए, बॉटल लिए और पी लिए। बेटा अर्ली पीपल के पास तो ये आइडिया था ही नहीं, उस समय तो जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर थे उसी पर वो सारे डिपेंड होते थे। सो इन द सर्च ऑफ वाटर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, क्योंकि पानी उस समय हर एक जगह नहीं होता था, नदियों में होता था, लैक में होता था, पॉन्ड में होता था। सो इन दिस रीजन दे हैड टू मूव, उनको जाना ही पड़ता था बिकॉज दे वांटेड टू सर्वाइव देयर लाइफ, वो जीना चाहते थे एंड फॉर दैट दे नीडेड वाटर, उनको पानी की जरूरत होती थी। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मेन रीजन ऑफ देयर मूविंग। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। सो बेटा हम उनके बारे में कैसे जानते थे, तो अर्ली पीपल जो हमारे आज से जो 2500 साल पहले के लोग थे वो थोड़ी ना आत्मा बन के आएंगे और हिस्टोरियन से कहेंगे अरे इतिहासकार साहब मैं आ गया हूँ, पूछिए कि हाँ मैसोलिथिक पीरियड का हमारे पास कैसा एक्टिविटीज था, कैसे हम लोग रहते थे। इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, जस्ट आई एम सेइंग टू मेक यू फन, ठीक है, आपको हंसाने के लिए मैं कह रहा हूं, बट ऐसा होता नहीं था। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं दे सर्च फॉर द सोर्सेस बाय विच दे कैन मेक अस अंडरस्टैंड, दे कैन मेक देमसेल्फ अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज वर इन्वॉल्व इन दैट टाइम। ओके, सो व्हाट वर द सोर्सेस जो हिस्टोरियंस को मिले थे, तो वो बेटा टूल्स थे, स्पेशली क्या थे, टूल्स थे, रॉक पेंटिंग था, कैव था, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सोर्सेस हिस्टोरियन यूज टू राइट अबाउट द मैसोलिथिक एज। तो बेटा जो टूल्स होते थे स्पेशली वो यूज किए कैसे किए जाते थे, तो टू कट द मीट। अगर मान लो कि वो बकरी के शिकार किए या किसी हिरन का शिकार किए तो ऐसा थोड़ी ना है, इतना बड़ा वो थोड़ी ना होते थे कि ऐसे लिए एनाकोंडा की तरह मुंह में सीधे निगल लिए, ठीक है, एकदम पूरी तरह से, ठीक, ऐसा नहीं होता था। तो ऑल्सो दे नीडेड टू कट द मीट एंड फॉर दैट दे नीडेड सम टूल्स। सो टू कट द मीट दे यूज टूल्स, टू स्क्रैप द बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ की पपड़ी को निकालने के लिए दे यूज टू टूल्स, हाइड स्किन, जानवर की स्किन को निकालने के लिए दे यूज टूल्स, एंड चॉप फ्रूट, फ्रूट को काटने के लिए दे यूज टूल्स, एंड टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड फॉर हंटिंग दे नीड सम वीपन्स। ओके, एंड विच टाइप ऑफ वीपन्स दे यूज इन द मैसोलिथिक एज, तो स्पीयर्स एंड एरो, भाला और तीर, जैसे हमारे पास वो वीपन्स हथियार होते थे जो वो उस समय यूज करते थे, जो वह स्टोन से बनाते थे, जो वो लकड़ियों से बनाते थे, जो वो बोन्स से बनाते थे। नाउ इज इट क्लियर? सो दीज वर द सोर्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। तो बेटा फैक्ट्री साइट क्या होता है? फैक्ट्री साइट को हम लोग समझते हैं बेटा, हमारे पास मेसोलिथिक एज का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पे स्टोन्स आसानी से मिल जाए अर्ली पीपल को, ठीक है, जहाँ पे वो आसानी से स्टोन मिलने के बाद उसको कुछ टेक्निक के सहायता से वह प्रॉपर एक विपन्स यानी कि टूल्स के रूप में उसको सेव कर दें, यानी कि उसको एक टूल्स बना दें, ठीक है। तो उस जगह को हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स। यू कैन से दैट फैक्ट्री साइट वाज अ प्लेस वेयर पीपल मेड टूल्स एंड all the materials, all the things which were needed to make tools were available in the same region, ठीक है। यानी कि टूल्स बनाने के लिए उनको जो जो चीज की जरूरत पड़ती थी वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता था। दैट साइट, दैट एरिया इज कॉल्ड फैक्ट्री साइट। ओके, नेक्स्ट हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन मतलब हम सभी लोग जानते हैं जो जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ वही हैबिटेशन होता है। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट यानी कि फैक्ट्री साइट के पास ही वह रहना शुरू कर दिए कि हाँ भाई मुझे टूल्स मिल रहा है यहाँ पे बनाने के लिए, तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा, और यहाँ पे मिल रहा है तो हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे जिएंगे और यहीं पे मरेंगे। तो बेटा अब हमारे पास हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या हो गया? तो इट वाज अ प्लेस वेयर पीपल स्टेड, यहाँ पे स्टेड होगा, क्या होगा? स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दिस रीजन गिव देम शेल्टर, रहने की जगह देता था, फूड देता था, वाटर पीने का पानी देता था, एज वेल एज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड विंड, रैन एंड वाइल्ड एनिमल्स, और उनको उनको बचाता भी था, उनकी रक्षा भी करता था। किससे? हवा से, पानी से, और जो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो लोगों को मार देते हैं, उनसे भी उनकी वो सहायता करता था, ठीक है। तो यू कैन से इन द शॉर्ट line, early people choose that place where they could find stone for making tools, water, food and shelter. All these were located near rivers। और ये जो फैक्ट्री साइट होता है, स्पेशली जो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट होता था, स्पेशली वो रिवर बैंक के पास रहता था। जैसे अभी बताया कि हमारे पास पानी तुमको चाहिए, तो जहाँ पानी रहेगा वहीं पे वो साइट खोजेंगे और वहीं पे वो अपना हैबिटेशन बनाएंगे। सो इन दिस वे दे made their habitation come factory site। तो all of you get the point, what is the habitation come factory sites and what is factory site। और sites क्या होता था? तो sites बेटा हमारे पास वह जगह होता था जो हिस्टोरियन जहाँ से कुछ सोर्सेस लेते थे उस पीरियड के बारे में लिखने के लिए। तो सोर्स क्या हो सकता था? तो रॉक पेंटिंग हो सकता था, बिल्डिंग हो सकता था, आपके अर्थ कुकिंग अर्थ हो सकता था, आपका स्टोन्स हो सकते थे। तो ये जितने भी सोर्सेज जिस जगह से मिलते थे, जिस एरिया से मिलते थे, जिस रीजन को मिलते थे, उस रीजन को ही हम साइट्स कहते थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेकिंग स्टोन टूल्स। क्या है? मेकिंग स्टोन टूल्स। तो मेकिंग स्टोन टूल्स के बेटा हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है, दो टेक्निक थे हमारे पास। कौन कौन से दो टेक्निक थे? तो पहला था आपका कोर और स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। ओके, इसमें क्या होता था? टू स्टोन वर यूज टू मेक स्टोन टूल्स बाय स्ट्राइकिंग, यानी कि दो पत्थर दो हाथ में लेकर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को शेप दिया जाता था, ठीक है। जैसे आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई छोटा पत्थर चाहिए तो हम बड़े पत्थर से उसको तोड़ते हैं पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो उस तरह से जो वो विफन्स बनाते थे, जो टूल्स बनाते थे, उस टेक्निक को हम क्या कहते थे? कोर टेक्निक या स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। ओके, एंड नेक्स्ट आपका क्या था? तो नेक्स्ट था प्रेशर फ्लैकिंग। हियर द कोर वाज प्लेस्ड on the firm surface, the hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove the फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। तो बेटा हमारे पास जो आप लोगों ने हैमर देखा हो ना, तो हैमर में एक हैंडल लगा होता है, बीच में एक होल होता था। तो उस होल को बनाते थे, वो क्या करते थे? एक होल को बनाते थे, उस टूल्स में एक पत्थर लेते थे, उस पत्थर में पहले उसको शार्प करते थे, शार्प करके उसके बीच में होल करते थे, होल करने के बाद उसमें हैंडल लगाते थे, चाहे वो लकड़ी का हो, वुड का हो, चाहे वो बोन्स होता था, ठीक है। तो उस कोर में हमारे पास जब प्लेस होता था कोई दूसरा बोन टाइप ऑफ स्टिक या हमारे पास वुडन स्टिक, तो उस टाइप के जो हमारे पास वेपन्स बनते थे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर फ्लैकिंग। नाउ इज इट क्लियर? अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो बेटा ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन द केव ऑफ द कर्नूल केव। द कर्नूल केव हमारे पास एक ऐसा साइट है जहां पर
ऐश मिला था, जहां पर ऐश ऐश मतलब राख मिला था, यानी कि राख कैसे मिला था, तो बेटा हमारे पास राख मिलने का ही मतलब था कि हाँ वो लोग फायर से अवेयर थे, यानी कि फायर यानी कि आग का यूज करना, आग के बारे में वो लोग जानते थे। एंड व्हाट वाज द यूजेज ऑफ द फायर, दे यूज्ड फायर टू रोस्ट द मीट इन द सोर्स ऑफ लाइट, रात में अंधेरे के टाइम पे भी जलाते थे वो लोग। एंड स्केरी अवे वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जानवर को डराते थे, जैसे कि शेर आ गया हो, मान लो सपोज दैट शेर आ गया उनके सामने, तो अब उनसे वो क्या करेंगे, फाइटिंग तो करेंगे नहीं, वो ब्रूसली तो है नहीं कि तुरंत ऐसे मारेंगे और उनको भगा देंगे। तो बेटा उनको उस समय, ठीक है, क्या यूज करते थे उस शेर को, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए, तो फायर यूज करते थे। जैसे वो आता होगा, ठीक है, इसको स्किन पे फायर को तुरंत टच करते थे, जैसे वो जलता होगा वो जानवर भग जाता होगा। तो सो इन दिस वे दे यूज्ड फायर, ठीक है। और हम लोगों ने इस तरह से सोर्सेस पाया था कि हाँ फायर का यूज ऐसे किया गया होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेटा चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि आज जो हम 12,000 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट हुआ, वार्म क्लाइमेट हुआ। और जब क्लाइमेट चेंज हुआ बेटा, तो उस समय वार्म यानी कि थोड़ा सा धूप होने लगा होगा, तो उस सनशाइन से, सनलाइट से बचने के लिए वो लोग शैडो यानी कि छाँव में जाने लगे होंगे। जब छाँव में जाने लगे होंगे तो बेटा वो लोग छाँव कैसे, उस समय तो मकान था नहीं, उस समय तो टेंट था नहीं, तो वो लोग पेड़ के नीचे आना शुरू किए होंगे, ठीक है, या रॉक के नीचे, यानी कि हमारे पास जो कैब होता है उस कैब के नीचे आना शुरू किए होंगे। तो इस तरह से वह ग्रासलैंड की तरफ मूव करने लगे। जब ग्रासलैंड की तरफ मूव करने लगे तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे जानवर को देखा होगा, और वहां पे जानवरों के साथ उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। और वह जब ग्रासलैंड को मूव किए तो वहां पे उन्होंने फार्मिंग यानी कि ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, ये वाला आइडिया उन्होंने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स यही समय था, और हमारे पास डोमेस्टिकेशन का भी यही समय था। सो हियर आई हैव रिटेन सम important point, the beginning of the farming and herding. With the development of the grassland, people came to know about growing wheat, barley, rice in the different part of subcontinent, start practicing farming। यानी कि जब वो ग्रासलैंड की तरफ मूव किए तो वो बार्ली, वीट, राइस जैसे हमारे पास अलग अलग क्रॉप वो उगाना शुरू किए, और इस तरह से वो लोग फार्मिंग से अवेयर हो गए। नेक्स्ट है आपका हर्डिंग। हर्डिंग मीन्स व्हाट, अर्ली पीपल हर्डेड एनिमल्स like the sheep, goat, cattle, pig, and protected them from wild animals and reared them and used their products. Thus they became to know about herding। तो बेटा हमारे पास जो हर्डिंग था वह क्या था, वो जानवर को पालना शुरू कर दिए, ठीक है, जिसको हम डोमेस्टिकेशन भी कहते हैं। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, रियरिंग एंड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। तो हमारे पास डोमेस्टिकेशन या हर्डिंग वो लोग करना शुरू कर दिए। और वो कौन कौन से जानवर को पालते थे, जिसमें शीप होता था, गोट होता था, कैटल होता था, और कहीं कहीं पिग का भी हमारे पास एविडेंस मिलता है। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें ये है आपका ये वाला, ठीक है, फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। यानी कि हमारे पास जो मैसोलिथिक एज में हर्डिंग स्टार्ट हुआ, जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, तो बेटा आप पैलियोलिथिक एज में देखते थे कि जानवर को मारते थे, और आप मैसोलिथिक एज में देख रहे हो कि जानवर को पालते थे। तो जानवर को पालते थे तो पहला जानवर कौन था जिसको जो अर्ली पीपल ने पाला, तो बेटा डॉग था। क्या था, डॉग था, एंसेस्टर ऑफ डॉग। डोमेस्टिकेशन क्या होता है ये सभी लोग को पता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग एंड टेक केयरिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर देयर commercial purpose is called domestication। so now we will move to the next point। अब बेटा हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हमारे पास क्या है, तो उसमें हमको ये डिस्कस करना है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। रॉक पेंटिंग, अ पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर एमपी, जो भीमबेटका है, साउदर्न यूपी जो विंध्याज है, ठीक है। ग्रेट स्किल एंड एक्यूरेसी, जो उस समय पेंटिंग बनाते थे उनके पास ग्रेट स्किल होता था बनाने का, ठीक है। वो चारकोल और लाइमस्टोन की सहायता से वो लोग बनाते थे, यानी कि वो लोग पेंटिंग बनाना जान गए थे। नेक्स्ट है आपका हु डिड वॉट, यानी कि ये टॉपिक आपके बुक में है, हु डिड वॉट, यानी कि कौन उस समय क्या करता था। आज हमारे पास है औरतें मोस्टली घर देखती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो बाहर जाते हैं और कुछ अर्न करते हैं, ठीक है, घर को चलाने के लिए। द सेम थिंग हैपेंड इन द अर्ली मैसोलिथिक एज, बट दिस इज नॉट सर्टेन, दिस इज नॉट क्लियर, इट इज डाउटफुल, ठीक है, अभी भी ये डाउटफुल है। हिस्टोरियंस कंसिडर्ड सम स्पेशल टाइप ऑफ टास्क was done by the man and some special type of task was done by the women, okay, and some special type of task was done by both
बाई मैन एंड वीमेन। ओके, सो इट इज डाउटफुल कि कौन सा काम किसने किया, कौन सा काम किसने नहीं किया। नेक्स्ट है आपका अ क्लोजर लुक हंसकी। तो हंसकी क्या है बेटा, हमारे पास साइट्स है। तो साइट्स क्या होता है, मैंने बताया कि जहाँ पे हिस्टोरियंस प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ हिस्ट्री को लिखने के लिए सोर्स का यूज करते थे, जो सोर्स वहाँ पे मिलता था, जहाँ से मिलता था उस जगह को ही हम साइट्स कहते थे। फैक्ट्री साइट, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टोन टूल्स बनाते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या था कि जहाँ पे फैक्ट्री साइट भी हो, जहाँ पे रिवर्स भी हो, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट भी हो, जहाँ पे उनको शेल्टर भी मिले, ठीक है, तो वह जगह ही हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट होता था। स्टोन स्टोन वहाँ पे मिले थे हंसी में, यानी कि वुड मिला था, बोन मिला था, लाइमस्टोन मिला था, और मोस्ट ऑफ दी जो टूल्स थे वो लाइमस्टोन के बने हुए थे। एंड ऑल्सो बरीड साइट्स, बरीड साइट्स मतलब क्या था, वहाँ पे जो हंसगी था, हंसगी में बेटा हमारे पास एक साइट था जहाँ पे बरीड, बरीड मतलब जला हुआ, बरीड साइट्स मिला हुआ था। यानी कि ये माना जाता है जैसे हिंदू धर्म में आज हम लोग मर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, समाधान होता है, ठीक है, यानी कि अंतिम संस्कार होता है, हमारा क्रियाक्रम होता है, तो हमारे बॉडी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो उस समय भी बरीड साइट्स मिले थे, और बरीड साइट्स में हमारे पास इंसान के साथ साथ गोट का भी मिला था, यानी कि बकरी के भी हमारे पास कुछ एसेस मिले थे, कुछ स्केल्टन मिले हुए थे, बोन्स मिले हुए थे। तो ये माना जाता था कि उस समय के लोग जब मरते थे तो उसके साथ एक बकरी को भी जला दिया जाता था, कि ताकि वो जब नेक्स्ट यानी कि जब रीबर्थ हो, उसका अगला जन्म हो, तो उसको खाने की दिक्कत ना हो। सो दिस इज द lesson. Okay, now we will discuss about the keywords. hunter gatherers, we studied hunter gatherers जो स्पेशली थे वो बेटा आपके स्टार्टिंग यानी कि मैसोलिथिक एज की स्टार्टिंग में थे। उससे पहले होमोसेपियंस थे। होमोसेपियंस मतलब आदि मानव, जो हम बंदर कहते हैं, हम लोग का जो प्रजाति है क्या है, हम लोग बंदर से ही निकले हुए हैं, तो होमोसेपियंस। ठीक, उसके बाद से हंटर गैदरर्स हुए। उसके बाद से हंटर गैदरर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है साइट। साइट क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होता है ये भी डिस्कशन कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड माइक्रोलिथिक। ठीक है, ये आपका कीवर्ड्स है। पैलियोलिथिक हम लोगों ने 2.5 जो आपका देखो यहाँ पे जो स्टोन एज है, ठीक है, स्टोन एज एग्जैक्टली क्या है, टाइम पीरियड है स्टोन एज का 2.5 मिलियन यस बीसीई से लेकर 4000 बीसीई तक। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज के भी नाम से जानते हैं। पैलियोलिथिक एज आल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। द टाइम पीरियड ऑफ द पैलियोलिथिक एज वाज 2.5 मिलियन टू 12,000 BCE, और स्पेशली हंटर गैदरर्स इस समय पाए जाते थे। दे डिड नॉट मेक देम डेवलप, उन्होंने डेवलप अभी नहीं किया था। बट इन द टाइम ऑफ द मैसोलिथिक एज एंड ऑल्सो मैसोलिथिक एज is known as the middle stone age. The time period of mesolithic age was 12,000 BCE to 10,000 BCE। कहीं कहीं हमारे पास मैसोलिथिक एज का टाइम पीरियड 10,000 BCE टू 8,000 BCE लिखा रहता है। तो बट आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्लियर को डाउट करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज हमारे पास न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। न्यूलिथिक एज ऑल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज। एंड इसका टाइम पीरियड अगर हमारे पास कहीं कहीं इसका 10,000 से 4,000 लिखा रहता है, कहीं कहीं 8,000 से हमारे पास 4,000 लिखा रहता है, ठीक है, जिसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड वी आर हियर फॉर द डिस्कसिंग द टॉपिक मैसोलिथिक एज। तो मैसोलिथिक एज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 एज, ठीक है, मैक्रोलिथिक एज एंड माइक्रोलिथिक एज। तो बेटा मैक्रोलिथिक क्या होता था, मैक्रो मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो जब हमारे पास ये स्पेशली क्या है, स्टोन एज ही तो है ना, तो जब हमारे पास जो टूल्स होते थे वो ब्रॉड होते थे, ब्रॉड पॉइंटेड, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा ब्रॉड होता था, चौड़ा होता था, ठीक है, वो शार्प नहीं होते थे, ठीक, पत्थर सिर्फ पत्थर ही होता था मान लो, ठीक है, तो वह हमारे पास मैक्रोलिथिक टूल्स, ठीक है, या मैक्रोलिथिक एज कहलाता था। और माइक्रो मतलब होता है छोटा यानी कि सूक्ष्म, तो माइक्रो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवधारी। तो माइक्रो मतलब कि वह टूल्स, ठीक है, माइक्रोलिथिक एज मीन्स वह टूल्स जिसके पॉइंट शार्प होते थे, शार्प पॉइंटेड होते थे। और इसमें बेटा हमारे पास सॉ एंड सीकल्स, ये दो स्पेशली वेपन्स के नाम, टूल्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास स्टोन और बोन्स दोनों यूज किए जाते थे। तो जो डार्क पॉइंट मैंने ब्लैक किया हुआ है वो स्पेशली कहीं कहीं हमारे पास बोन्स होते थे, तो कहीं कहीं हमारे पास स्टोन होते थे। और जो अगर हमारे पास जो
सिर्फ डायग्राम दिया गया है, ब्लैंक डायग्राम, तो वो आपके कहीं कहीं स्टोन होते तो कहीं कहीं बोन्स होते, तो इस तरह बोन्स और स्टोन को मिला के वो सा एंड सिकल्स बनाते थे, ठीक है। तो मैक्रोलिथिक और माइक्रोलिथिक क्या होता है ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हील एंड फायर, तो व्हील एंड फायर वर इन्वेंटेड इन मैसोलिथिक एज, ठीक है। मैसोलिथिक एज का ये सबसे बड़ा हमारा हमको दिया हुआ उपहार है व्हील एंड फायर, ठीक है। तो बेटा हमारे पास दिस इज योर लेसन दैट वी हैव डिस्कस विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच इन इंडिया, तो ऑस्ट्रिच इन इंडिया मीन्स व्हाट, हमारे पास ऑस्ट्रिच पाया जाता था पैलियोलिथिक एज में, महाराष्ट्र का में एक जगह पड़ता है पटने, वहाँ से ऑस्ट्रिच का एक्सेल मिला, और हमारे पास ऑस्ट्रिच की पेंटिंग भी यानी कि इनग्रेव्ड पत्थर पे बनाई गई थी, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेसन। नाउ वी विल मूव टू द बुक। बेटा अर्ली पीपल्स, why were they on the move? We have studied 4 regions: in the search of food, in the search of seasonal food, in the search of prey, and in the search of water. Okay? और देखो हमारे पास ये नेक्स्ट है जिसमें वह फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये टूल्स है आपका, आप देख सकते हो ये फैक्ट्री कम हैबिटेशन, सॉरी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट इसी को कहते हैं। यहाँ पे देखो रिवर्स भी है, ऑल ऑफ यू कैन सी हियर कि रिवर्स भी होता है यहाँ पे स्टोन्स की अवेलेबिलिटी भी है सारा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रासलैंड भी है, ठीक। तो ये जो साइट है बेटा स्पेशली क्या है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रहते थे। नेक्स्ट वी विल मूव, हमारे पास ये क्या है, ये सिर्फ हमारे पास जो है ये फैक्ट्री साइट है, देख रहे हो ना, ये क्या है फैक्ट्री साइट है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ स्टोन टूल्स बनाए जा रहे हैं। तो सो दिस टाइप ऑफ रीजन वॉज नोन एज द फैक्ट्री साइट। नेक्स्ट ये आपका बेटा देखो मैंने बताया था कि हमारे पास जो स्टोन मेकिंग स्टोन थे वो 2 प्रोसेस थे, एक था स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा था आपका, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर फ्लैकिंग। तो बेटा हमारे पास स्टोन ऑन स्टोन यानी कि एक पत्थर हाथ में रखते थे, दूसरे पत्थर दूसरे हाथ में रखते थे और उसको एक टूल्स का शेप देते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, जिससे वो स्टोन बनाते थे। नेक्स्ट वी विल मूव, ये बेटा हमारे पास इन्वेंशन ऑफ फायर, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ फायर यानी कि उन्होंने आग कैसे, कभी उन्होंने पत्थर से पत्थर मतलब स्ट्राइक किया होगा टूल्स बनाने के लिए, जब तक तुरंत उसमें से चिंगारी निकला होगा, ठीक है। और कभी मान लो कि ज़मीन पर रख के सूखे पत्ते होंगे वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक किया होगा, स्ट्राइक कर रहे होंगे, वो हीट हुआ होगा, हीट होकर वो गर्म हुआ होगा और कहीं से चिंगारी निकला होगा, जल गया होगा, तो उनको लगा होगा ये क्या हो गया, तो इन दिस वे दे इन्वेंटेड फायर। ओके, नेक्स्ट है आपका ये बेटा आपका देखो यही है आपका हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यानी कि यहाँ पे देखो ये डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, जानवर को ही पाल रहे हैं। यहाँ पे वो लोग ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स यानी कि बार्ली, वीट, राइस जैसे, हमारे पास यहाँ पे माउंटेन है तो ज़रूर यहाँ पे रिवर्स भी होगा, ठीक है। तो ये क्या था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जहाँ पे ये लोग ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे थे, हर्डिंग भी कर रहे थे, और ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, इस रॉक शेल्टर यानी कि ये पत्थरों में जाके छिप जाते होंगे, रहते होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होगा। तो सो इन दिस वे विद द चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट दे सेटल्ड एंड लिव स्टार्टेड टू लिव इन द ग्रुप ऑन द ग्रास लैंड। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, दिस इज द रॉक पेंटिंग देखो कैसा पेंटिंग उस समय बनाए होंगे, अ पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर यानी कि जहां वो रहते थे वहां पे ये पेंटिंग बना था, चारकोल से बना हुआ था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका देखो ये है रॉक शेल्टर, यानी कि मान लो कि बारिश होती थी, टप 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 बारिश की बूंद आती थी, बारिश होती होगी तो बेटा वो लोग तुरंत इसी में चले जाते होंगे, ठीक है, इसमें चले जाते होंगे कि हाँ चलो हम लोग बच गए, ठीक है। और जब हवा चलती होगी, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती होगी, ठंड हवा चलती होगी, तो बाहर खड़े होते होंगे तो वो लोग थंडर यानी काँप रहे होंगे, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, और तुरंत इसके अंदर गए तो थोड़ा सा उन्होंने फील महसूस किया, अच्छा हाँ ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने रॉक शेल्टर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस रॉक शेल्टर को हैबिटेशन के रूप में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से ये जो रॉक शेल्टर है वो वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए भी करते थे, क्लियर है। तो इन दिस वे दे स्टार्टेड टू लिव इन द कैव। नेक्स्ट बेटा ये है
एक डायग्राम जो कि फ्रांस के 4 स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये डायग्राम सैकड़ों साल पहले 4 बच्चों के द्वारा खोजा गया है, डिस्कवर किया गया, और यह डायग्राम जो है आज से 10,000 BCE से लेके 20,000 BCE के बीच का है, यानी कि ये उस समय बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई सेरेमनी के लिए बनाया गया होगा, या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, या उनका खुद का कोई रिचुअल होगा, या आप कह सकते हो कि यह जब हंटिंग के लिए जाते थे, शिकारी करने के लिए जाते थे, तब वो डायग्राम को ऐसे बना के जाते थे। सो दिस इज योर लेसन। आई होप ऑल ऑफ यू गेट द पॉइंट एंड यू विल understand all the topics and clear your concept. If you have any problem, you can comments me. Okay, thank you. We will discuss about the Mesolithic age. तो Mesolithic टाइम पीरियड जो था बेटा, that was 10,000 BC to 8,000 BC. But don't get confused because कहीं कहीं हमारे पास 12,000 BC to 10,000 BC दिया रहता है. But now we will discuss about the activities and the changes in the Mesolithic age. Okay, so we will discuss about the tools. These type of tools were used by the early people in Mesolithic age, and these are the cave and the rock painting they drawn by themselves. And this is an example of prehistoric cemeteries by which historian used to know about the Mesolithic age and the changing lifestyle. I told in the changing of the climate, जब हमारे पास warm climate हुआ था तो they moved in the grassland. Okay, so the change in nature and surroundings, उनके चारों तरफ बदलाव कैसा आया हुआ, we will discuss about this here. जब हमारे पास climate change हुआ था तो they moved toward the grassland where they can found the availability of water like the pond, rivers and lake. Okay, एंड वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स थे जो ग्रो कर रहे थे, एंड कैसे ग्रो हो रहे थे, वो एक जगह पे रुक कर वो देखते थे, और इस तरह से आइडिया आया उनका क्रॉपिंग का। जब वो रुकने लगे तो वहाँ पे अपने आसपास बहुत छोटे मोटे जानवर को देखे, और इस तरह से उनको वो पालना शुरू कर दिए, और इन दिस वे दे बिकेम टू नो अबाउट द हर्डिंग। और यहाँ पे देखो जो हमारे पास मेसोलिथिक एज के लोग थे वह जानवर के साथ थे, जो ये बताता है कि वो जानवर को पालते थे। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे थे, वीट है, बार्ली है, राइस है, ठीक है। दे बिकेम टू नो अबाउट द क्रॉपिंग। और बेटा ये हमारे पास मेसोलिथिक एज का फर्स्ट टेम्प जानवर है जिसको डॉग कहते हैं, जिन्होंने उनको पाला था। एंड दिस टाइप ऑफ हर्ट दे यूज टू लिव इनसाइड। ओके, दिस बिकेम द habitation come factory side. Now we will discuss about the Mesolithic age microliths. Okay, तो microliths क्या होता था? तो Mesolithic have been divided into two parts, macrolithic and microlithic. Macrolithic में broad type के यानी कि बड़े बड़े और broad type के हमारे पास टूल्स यूज होते थे, जबकि माइक्रो मीन्स छोटा, छोटे छोटे टूल्स और नुकीले यूज होते थे। इसी में हमारे पास जो माइक्रोलिथिक एज है वहाँ पे हमारे पास बोन्स यूज होते थे, वुड यूज होते थे, स्टोन यूज होते थे, और इसी एज में व्हील्स और फायर का इन्वेंशन हुआ था। नाउ वी विल गेट ऑल द पॉइंट्स। ओके, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेशन। ओके, जहाँ पे वो कैव है, जहाँ पे वो रॉक शेल्टर, जहाँ पे अपने आप को रखते थे जानवर से बचाने के लिए, रैन से बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए। सो नाउ यू विल एबल टू नो ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द मेसोलिथिक एज। ओके, एंड आई होप you will get the point.